सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत छोटा सा एक वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये ब्लॉग शूट किया है। आज पता नहीं 10-12 या 15 दिन बाद शायद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ऐसे प्रॉपर। और मैं आ चुकी हूँ दिल्ली वापस। मुझे आज मेरा तीसरा दिन है, मतलब मैं 2 दिन पहले ही आ चुकी थी, पर मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं एक्चुअली मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मेरा एक्चुअली दिमाग काम करना, कहते हैं ना, दिमाग हैक हो जाता है, आपका हैंग हो जाता है एक तरीके से। तो कुछ भी समझ में नहीं आता है आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं वैसी हो गई थी बिल्कुल। एक्चुअली मैंने अद्दू का जो है, मेरी दिविशा, अभी भी मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दिविशा का जो है अन्नप्राशन किया था मैंने लास्ट मंडे जो आया था, और ठीक मैंने मंडे को अन्नप्राशन किया, और आई थिंक मुझे वेडनेसडे को यहाँ आना था दिल्ली वापस, जैसा कि मैं उस व्लॉग में बता भी रही हूँ आप लोग को। और वो व्लॉग मैं डालूंगी बाद में, पहले शायद मैं यही वाला व्लॉग डालूंगी क्योंकि मैंने अभी उसकी प्रॉपर एडिटिंग वगैरह नहीं की है, तो उसमें भी मुझे टाइम चाहिए। तो उससे पहले आपको ये वाला ब्लॉग मेरा मिल जाएगा। तो हाँ, दीवी का जो है हम लोगों ने अन्नप्राशन करा। अन्नप्राशन करने के बाद नेक्स्ट डे बुधवार को मुझे आना था, बट उस दिन एक्चुअली एक कैब वाले ने मुझे धोखा दे दिया। मतलब धोखा कह दिया, उसने बोला नहीं मैडम बुधवार को ना जाके हम थर्सडे को जाएंगे, मैं कहीं फंस चुका हूँ। तो मैंने कहा ओके कोई नहीं, आप आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे से श्राद्ध चालू होने वाले थे, पर वेडनेसडे की रात को सडन मेरी मम्मी को एकदम से पेन उठा, और पेन जो था ये वाले साइड में, यहाँ पे जो आपकी नस होती है साइड, उसमें था, और वो क्रैम्प्स जैसे पड़ने लग गए। दिन से ही मम्मी को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, बट मम्मी ने बोला इट्स ओके कोई बात नहीं, ये होता रहता है। मम्मी को एक्चुअली होता रहता था ये पेन, तो हम लोगों ने बहुत नॉर्मली लिया इस पेन को। बट रात को कहीं 8-9 बजे जाके वो इतना ज़्यादा हाई पेन मम्मी को हो गया कि हम लोग को रात को मम्मी को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल ले जाके, और 12-1 बजे तक मम्मी को वहाँ थोड़ा रिलीफ मिला। उसके बाद मेरी मम्मी घर आई है, और उसके बाद से मेरी मम्मी की जो तबीयत बिगड़ी है वहाँ, उनको ना क्रैम्प जैसे पड़े थे, पेन जो है रुक रुक के हो ही जा रहे थे, और उनको साथ साथ में वॉमिट और लूज मोशन, इन दोनों की शिकायतें हो गई थी। और वो जो पेन है ना मम्मी को, वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पेन था, इतना ज़्यादा कि मेरे से और मेरे घर वालों से वो पेन देखा ही नहीं जा रहा था। हम लोग बिल्कुल पागल हो गए थे मम्मी के पीछे कि ये हो क्या है। मतलब मम्मी को इतना ज़्यादा हाई पेन था कि मेरी मम्मी ने कहा अब तो मैं नहीं बचती हूँ। मैं गई, और उस वजह से वो जो मेरा 1 हफ्ते का शेड्यूल चल रहा है ना मायके में, मेरी मम्मी को फुल्ली बेड रेस्ट बताया था। तो अब तो थोड़ा ठीक है, बेटर है। ये है कि हाँ अपना उठ लेती है, नहा ले रही है, अपने छोटे मोटे काम, अभी भी उनको बड़े मतलब ऐसे भारी काम करने को मना है, बट अपना ध्यान अभी रख ले रही है। थोड़ा इजी हो गया सब कुछ। तो जब तक उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तब तक मैं वही थी, इसलिए मैंने यहाँ आना कैंसिल किया। मैंने कहा इतने दिन रुक गई हूँ तो कुछ दिन और रुक के मम्मी को देख लेती हूँ। फिर थोड़ा सा वो स्टेबल हो गई थी, तो मैं फिर वापस आ गई यहाँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे वहाँ भी, तो यहाँ तो मैंने आना ही था। तो ये सारा जो मम्मी का इतना ज़्यादा पेन था, मम्मी इतनी बीमार पड़ गई थी, और उसके बाद मुझे मतलब हम लोग को ऐसा लगा था भगवान सारा दर्द हमको दे दो, मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे पापा। जब मम्मी को पेन होता था ना, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या है। ये मेरी मम्मी एक्चुअली हार्ट की पेशेंट है, तो उनको अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाता ना, हम लोग एक्चुअली घबरा जाते हैं, क्योंकि होता ही ना यार, एक तो पहले ही वो हार्ट पेशेंट है, उनके दिल में सुराग है, जिसकी वजह से एक्चुअली मम्मी को छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, बहुत इशू हो जाती है मम्मी के साथ। तो इसलिए ना वो बीमार पड़ते तो हम लोग का दिल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि मम्मी हमारी कभी भी बीमार पड़े। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, इतना ज़्यादा हम लोग डर गए थे। मैंने अपना सडन यहाँ आने का प्लान कैंसिल किया, कैब वाले की इतनी गालियाँ खाई। उसने मुझे इतना ज़्यादा सुनाया कि मैम आपने मेरी इतने टाइम से बुकिंग ली है, ये है वो है। और भाई साहब इतना ज़्यादा मेरा हेडेक हो गया था मम्मी को लेके, और 2 बच्चे मेरे साथ में थे। पर जो भी हो, एक मुश्किल टाइम था, वो निकल के अब जो है मेरी मम्मी ठीक है। और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल ब्लॉगिंग तो बिल्कुल छोड़ ही दी थी। मैंने कहा
ये सारी चीज़ें मैं आगे इन फ्यूचर में कर लूँगी, बट उस टाइम पे मेरी मम्मी को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे घर वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हम लोग अपनी मम्मी की देख रेख में लग गए थे और इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, और उस टाइम पे अगर मेरी मम्मी अकेली होती ना तो शायद पता नहीं मेरी मम्मी दल से कहाँ होती। मुझे अभी सोच के भी मतलब वो सारी चीज़ें जब मैं जाती हूँ, जोन में जा रही हूँ, तो मैं ना प्लान को जा रही हूँ कि यार अच्छा हुआ मेरे रहते ही सारा चीज़ हो गया, तो मम्मी को एक मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट मेरी वजह से मिल गया वहाँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा भाई भी नहीं था। वो भाई भी एक्चुअली ट्रेनिंग में दिल्ली आया था, मैंने ये व्लॉग में भी बताया। तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था ना कि क्या 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 करे, बट फाइनली बहुत इलाज करने के बाद, मम्मी को हॉस्पिटलाइज करने के बाद, 2-3 बार मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज हुई, उन सब के बाद अब मेरी मम्मी 50% या 70% आप कह सकते हो कि रिकवर कर चुकी है। और आप लोग प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए थोड़ा थोड़ा प्रे कीजिए, तो जो बाकी के 30-40% जो रह गया है रिकवर होना, तो जल्दी से रिकवर हो जाए। और बस इसीलिए मैंने ये छोटा सा आज ब्लॉग शूट किया है। और अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, मेंटली थोड़ा मुझे रेस्ट मिला है, वरना मम्मी का ना वो बीमार एकदम पड़ जाना वो सारा मेरे यहाँ पे चढ़ गया था, ऊपर से बच्चे भी थे। बट अब मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ, तो होप्स हो कि मैं आगे आप कंटिन्यू ब्लॉग करूँ, शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ, कोशिश करूँगी अपने आप को रिलैक्स करके बनाने की। तो अद्दू का ना अनप्राशन का वीडियो है, हम लोगों ने दीवी का जो है अनप्राशन का वीडियो मैंने बनाया है, शूट किया है, सब कुछ किया है। थोड़ी सी उसमें एडिटिंग रह गई है, तो उसको एडिट करके मैं इस वाले ब्लॉग के बाद पक्का डाल दूँगी, और आप लोग जाइए उस ब्लॉग को भी देखना, खूब सारा प्यार देना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं इतने टाइम बाद मतलब क्यों ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ और क्या रीज़न थे। तो रीजन्स आप लोगों को पता लग गए हैं, और आई होप मैं जल्दी जल्दी ब्लॉगिंग करूँगा। तो प्लीज़ प्रे फॉर माई मम्मी, एंड मिलती हूँ आप लोग को फिर से कभी और एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बस इतना ही था, और अगर मेरी वीडियोस गाइस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आप लोग को बाद में एक नए ब्लॉग के साथ।